केकड़ी में अजमेर रोड स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की बेशकीमती किराए की भूमि को लेकर कथित घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से बार बार नोटिस जारी कर 5 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। करीब 2 से 3 माह तक डीएलबी व डीडीआर अजमेर की ओर से नोटिस जारी होते रहे, लेकिन निर्धारित बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बाद उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर सन्ना सिद्दीकी ने 23 जनवरी को अधिशासी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार इसके बाद भी जिन 5 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, उनकी बजाय नगरपालिका की ओर से गोलमाल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीआर अजमेर ने एक संयुक्त जांच कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों व पालिका कार्मिकों की मिलीभगत से पालिका के एक किराएदार द्वारा रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने कोटा अजमेर स्टेट हाईवे स्थित लगवा क्षेत्र की करीब 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर करोड़ों रुपए की भूमि बेच दी गई। आरोप है कि इससे नगरपालिका को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। वहीं क्रेताओं को अवैध व फर्जी पट्टे जारी कर दिए गए तथा व्यावसायिक निर्माण भी होने दिया गया। सूत्रों के अनुसार मामला उजागर होने के बाद नगरपालिका की ओर से जिन 5 व्यक्तियों को फर्जी पट्टे जारी किए गए थे, उन्हें जमा राशि लौटाने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर को 12 नवंबर 2025 को तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दीपांशु सांगवान की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि पालिका अध्यक्ष व कार्मिकों की मिलीभगत से पालिका के किराएदार ने आपराधिक साजिश रचकर कोटा अजमेर हाईवे के स्थित पालिका भूमि खसरा नंबर 3175 का अवैध रूप से विक्रय किया। यह भूमि 8 जुलाई 1964 के राजस्व आदेश के तहत म्यूनिसिपल बोर्ड केकड़ी को आवंटित की गई थी और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में नगरपालिका के नाम दर्ज है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायालय द्वारा वर्ष 1971 में दिए गए आदेशों की पालना नहीं की गई और बिना अनुमति प्लॉट काटकर विक्रय कर दिए गए। फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कसरा नंबर अंकित किए बिना भूखंडों का विक्रय व शाश्वत लीज जारी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की ओर से 8 दिसंबर 2025 को कसरा नंबर 3175 की अद्यतन जमाबंदी, एनओसी से संबंधित मूल पत्रावली, शाश्वत लीज की स्थिति, मौके की रिपोर्ट एवं कसरा सुपर इम्पोज सहित 5 बिंदुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब जांच कमेटी द्वारा 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई तय मानी जा रही है। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। इस दौरान देवलिया खुर्द क्षेत्र से अवैध बजरी से भरा एक बिना नंबरी सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया गया है। यह कार्रवाई अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में की गई। सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता के नेतृत्व में एएसआई वीरेंद्र सिंह और पुलिस जाब्ते ने देवलिया खुर्द में यह ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर सिटी थाना परिसर में खड़ा करवाया। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना अधिकारी कुसुमलता, एएसआई वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल दीनदयाल और संदीप शामिल थे। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली की सूचना खनिज अभियंता को दे दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध बजरी खनन और परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। केकड़ी सिटी थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा को जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनके लाइन हाजिर होने के बाद मांगलेवास थाना प्रभारी अनिल शर्मा को केकड़ी सिटी थाना का नया थाना अधिकारी नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आयोजित अजमेर संभाग के पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान केकड़ी सिटी थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा को लेकर डीजीपी स्तर पर कुछ शिकायतें सामने आई थी। इन शिकायतों के बाद मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कुसुमलता मीणा को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए। कुसुमलता के लाइन हाजिर करने को लेकर पुलिस ने फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है।
विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी गुर्जर समाज की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। मंगलवार को ब्यावर रोड स्थित गुर्जर समाज छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। छात्रावास समिति के अध्यक्ष धनराज गुजराल ने राजेश पायलट को किसान, गरीब और मजदूरों की सशक्त आवाज बताया। उन्होंने कहा कि पायलट का जीवन हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहा और उनका समाज के प्रत्येक तबके से गहरा जुड़ाव था। वे हमेशा शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे। सांवरलाल कठाना रामपाड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि राजेश पायलट ने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूर भाइयों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उनके संघर्ष और विचार आज भी प्रेरणा स्रोत है, जिनसे प्रेरणा लेकर किसान मजदूर समाज प्रगति कर रहा है। इस अवसर पर उपस्थित समाज के लोगों ने स्वर्गीय राजेश पायलट के आदर्शों को आत्मसात करने और देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सुखलाल गुजर भराई, देशराज गुजर, कालूराम गुजर, भोपाल गुजर, महावीर गुजर, राम रतन गुजर, कुशीराम गुजर, लेखराज गुजर, बसराम गुजर, विजयराज गुजर, रणजीत गुजर, मदन गोपाल गुजर, बेरू गुजर, कानाराम गुजर, हनुमान पोसवाल, रवि गुजर, रतन भडाना सहित कई गुजर समाज के लोग मौजूद रहे।